प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको ट्रांसलेशन बना रहे हैं जो दो कर्मों पर कार्य करता है, दो ऑब्जेक्टों पर कार्य करता है, दो सब्जेक्टों पर कार्य करता है। उनके बारे में आप अच्छी तरह से देखिएगा। आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। अगर आप इन ट्रांसलेशनों को जरा गौर से देखिएगा, ये ट्रांसलेशन थोड़े भिन्न प्रकार के हैं। अध्यापक इनको बहुत कम पढ़ाते हैं। अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ये हमारे दो तरह के ट्रांसलेशनों पर चलते हैं। नंबर एक बिफोर और नंबर दो आफ्टर। बिफोर का मतलब है के पहले या के पश्चात। ध्यान देना, इसका मतलब है पहले, पूर्व। पूर्व का मतलब होता है अर्थात बाद में, के बाद, के पूर्व और के बाद। ध्यान देना, पहले हम आपको ये चैप्टर समझाते हैं और उसके बाद में ये समझाएंगे, ठीक है ना। अब आइए आप इसी पर हम आपके लिए ट्रांसलेशन बोलते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, तो क्या है? स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा हो चुकी थी। हाँ, इधर देखिएगा फर्स्ट नंबर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक, आप इसमें देख रहे होंगे, एक तो वर्षा का काम फाइनल होना, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। दूसरा ट्रांसलेशन कह रहा है कि स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो चुकी थी? वर्षा। ध्यान दो, स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो काम समाप्त होता है उसे पहले लिखते हैं, क्योंकि इसमें पहले का अर्थ है। ध्यान देना, क्या लिखते हैं? पहले। तो नंबर फर्स्ट हम इसे लिख देंगे, नंबर सेकंड इसे लिख देंगे और नंबर थर्ड में इसे बनाएंगे। ध्यान देना, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्षा हो चुकी थी। नंबर दो में क्या लिखेंगे? पहले की इंग्लिश क्या है? बिफोर। और उसके बाद में क्या आएगा? पहुंचने से पहले। कहां पहुंचने से पहले? स्कूल। जरा फिर ध्यान दो, ये हमारा किस में बनेगा? पीपी, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये इसकी इंग्लिश लिख देंगे बिफोर। और ये किसमें बनेगा? नंबर थर्ड किसमें बनेगा? पीआई, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका रूल क्या है? कौन सा बच्चा बताएगा? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल तो ये है। और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस बी टू, यानी कि फर्स्ट की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म बी टू। तो ये बनेगा। अब इस रूल को बनाइए, वर्षा हो चुकी थी तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? जरा ध्यान दो, इट। नंबर वन, इट हैड बिगन टू, वर्षा की क्या है? रैन। हैड बिगन टू रैन, वर्षा हो चुकी थी, पहले नंबर पर आ गया। और फिर इसके बाद में क्या आएगा? बिफोर। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ये किसमें आएगा? पीआई, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका रूल क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया, तो पहुंचने की क्या है?
पहुंचने क्या है, रीच मीन्स पहुंचना, और इसकी सेकंड फॉर्म रीच। आई रीच्ड स्कूल। आ गया समझ में? सबसे पहले नंबर इससे बनाएंगे, इसके बाद में बिफोर लगाएंगे, फिर इससे बनाएंगे। इससे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें बिफोर लगाने के पश्चात इससे बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कुछ लोग इसे पास्ट सिंपल बोल देते हैं। ओके, आ गया। अब इस पर आप अन्य ट्रांसलेशन बना सकते हो। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल सब देख लीजिएगा, दूसरा और देख लीजिएगा। हाँ, तो अब हमने पहला बताया, अब इसके पश्चात दूसरा ट्रांसलेशन। पुलिस के आने से पहले, आने से पहले या पूर्व चोर भाग चुके थे। हमने आपको इसका रूल बता ही दिया था। अब एक बात बताइएगा, जब जब पुलिस आती है चोर पहले ही भाग जाते हैं, पुलिस के आने के बाद कभी चोर नहीं भागते। ये तो है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अगर पुलिस के आने के बाद चोर भागेंगे तो पुलिस को पकड़ना पड़ेगा। चोर चालाक या पुलिस, या तो पुलिस बाद में आती है ताकि हमको पकड़ने न पड़े, या चोर समझदार है पहले निकल जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पहले क्या बनेगा, ये फर्स्ट नंबर में ये बनेगा, सेकंड नंबर में ये शब्द आएगा सेकंड, और थर्ड में आएगा ये किस में बनेगा? हेलो, ध्यान दो, ये बनेगा पीपी, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में। रूल आपको पता ही है, बताया था मैंने अभी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा सब्जेक्ट प्लस बी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, चोर भाग चुके थे। एक चोर की क्या है इंग्लिश, और बहुत सी चोरों की दीप्स। वेरी गुड, तो द दीप्स क्या आएगा, हेड। भागने क्या है, रन अवे। हाँ, रन आएगी या रुन आएगी, रन अवे। चोर भाग चुके थे, पहले कहो या पूर्व कहो, तो क्या लगाएंगे, बिफोर। नंबर 2 आ गया, पुलिस के आने से पहले, द पुलिस, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी आने की, कम कैम। ट्रांसलेशन बन गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ध्यान दीजिएगा आप एक बात का और, जब हम पहले का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करने से हमारा कुछ और ट्रांसलेशन बना, जब आफ्टर आएंगे तो उसमें नया परिवर्तन होगा। अब मैं इसे आगे और बताता हूं। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमने पहले आपको बिफोर के बारे में बताया था, अब हम आपको बताते हैं आफ्टर के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा। खाना, खाने के बाद या पश्चात। ध्यान दो, 2 शब्द लिखे मैंने, खाना खाने के बाद या पश्चात। वह, अर्थात देवराज, स्कूल
चला गया। ओके, जरा ध्यान देना। खाना खाने के बाद, इसमें भी दो हुए। एक तो खाना खाने के बाद कौन चला, खाना किसने खाया? देवराज ने। यहां भी क्या है? देवराज। परंतु खाना खाने के बाद कहां चला गया? स्कूल। खाना खाने के बाद चला गया, खाना खाने के पश्चात चला गया, परंतु खाना पूरा खाने के बाद ही तो गया। यही तो निकलता है ना अर्थ। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो किस में लिखा जाएगा? पीआई में। उल्टा हो जाएगा इसका, जहां आफ्टर अपनी वो उल्टा लिखा जाएगा। पीआई का मतलब है, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ये आपका आफ्टर लगेगा ही लगेगा। और ये किस में बनेगा? PP, पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ये दो चीज समझनी है। जब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, और जब आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। बस इतना सा ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। जरा देखिएगा वो कैसे। सबसे पहले किससे लिखेंगे? बोलो। वेरी गुड। क्या आएगा? देवराज। तो इसमें B2 में आएगा तो क्या आएगा? देवराज। जरा ध्यान दो, देवराज। जाने की क्या है? गो, और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट। कहां गया? टू स्कूल। ओके, फिर इसके बाद में क्या आएगा? आफ्टर। हाँ, आफ्टर। अब खाना खाने के बाद में क्या आया? वह शब्द आ गया, जुड़ा हुआ है, इसमें छुपा हुआ था। वह कौन है? देवराज। हाँ, तो क्या आएगा? ही हैड टेक मीन्स खाना लेना, फर्स्ट फॉर्म। फूड की फूड ही है। सेकंड टेक, टुक और टेकन। ओके, टेक, टुक, टेकन। तो क्या आएगा? टेकन द फूड। ओके, बन गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसी प्रकार दूसरा ट्रांसलेशन, वह नहाने के पश्चात पूजा पर बैठ गया। आप बना सकते हैं। बच्चा खेलने के बाद दुकान पर चले गए। मोहन पढ़ने के पश्चात नाश्ता कर गया। कितने भी ट्रांसलेशन बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए सेकंड पार्ट। सेकंड ट्रांसलेशन कौन बोलेगा? बोलो। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। ओके, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन चुनाया आपने। इधर देखिएगा, डॉक्टर के आने के पश्चात रोगी मर चुका था या मर गया था। ओके, मर गया था। ध्यान दो, अब ये किस में बनेगा? किस में बनेगा? ध्यान दो, किस में बनेगा? पीआई में। ध्यान दो, नंबर फर्स्ट पर तो बनेगा। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, परंतु रूल क्या है? ये बनेगा पीआई में और ये बनेगा पीपी में। ओके, सभी बच्चे ध्यान से देख लें। बार बार ये लगे गुरुजी समझ में नहीं आया। जो ट्रांसलेशन आपकी समझ में ना आए, आप कमेंट कर सकते हैं। हर पॉइंट को देखें अच्छी तरह से, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आपका पास्ट परफेक्ट में ऐसा ही होता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी ट्रांसलेशन ऐसे ही होते हैं, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होते। जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बनेगा? सबसे पहले
रोगी मर गया था, तो इसमें गया पास्ट इंडेफिनिट में, The किसमें? patient और धीरे धीरे माय डियर, द पेशेंट died डाइड, after वेरी गुड, the हाँ, after आफ्टर, the दा को छोड़ दो, डॉक्टर लिख दो, doctor had came डॉक्टर हेड came कैन। ओके, जहां जिस किसी को कोई भी समस्या हो आप बार बार पूछ लें, बस अंतर इतना है कि मैं हिंदी के द्वारा पढ़ा रहा हूं और प्रत्येक शब्द को सरल से सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी सीखें। परंतु जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद साथियों।